आज के आज तुम्हारे घर पर खाना पकाने का सारा प्रबंध हो जाएगा और इतने अच्छे तरीके से हो जाएगा ना कि तुम्हारे पास सारे मार्ग खुले होंगे। तुम्हें जैसे मर्जी करेगी तुम वैसे पका पाओगे। घर पर कुछ सदस्य की ना मौजूदगी के कारण तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन जो भी लोग हैं या जो भी लोग बाहर गए हैं, सब ना अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर गए हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी भी मुझ पर सौंप कर गए। और कोई मुझे बोल कर जाए या ना बोल कर जाए, ये मेरे वचन दिए हुए हैं ना तुम्हें कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, तो फिर फिक्र मत करो। भूखा मैंने नहीं रखा है तुम्हें, और मैं भूखा रखूँगा भी नहीं। हाँ, कभी कभी तुम्हें भूख लगती है, मगर देरी से तुम्हें खाना मिलता है या एक वक्त ना मिलकर फिर दूसरे वक्त मिलता है। उसके पीछे का अहम कारण ये होता है कि तुम जब कुछ ऐसी चीज़ खाने का सोच लेते हो या उस वक्त तुम्हारी थाली में कुछ ऐसा परोसा जाता जिसे खाते तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम बीमार हो जाते, तुम बिस्तर पकड़ लेते। इसलिए तब मैं तुम्हें एक वक्त खाना नहीं देता, या फिर जब तुम्हारे शरीर को इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि तुम थोड़ा सा खाना कम खाओ, तब भी मैं वैसा करवाता हूँ। अन्यथा तुम्हारे किस्मत में कभी भी अन्न, वस्त्र, ये सब की कमी नहीं लिखी हुई है। तुम्हें इसके लिए तनिक भी घबराना नहीं चाहिए। और एक बात कहता हूँ, खासकर तुम्हारे लिए है। मुझे नहीं पता तुम इस चीज़ को आज समझोगे या भविष्य में समझोगे या नहीं समझना चाहोगे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात है कि माँ अन्नपूर्णा की बेहद कृपा है तुम्हारे अंदर। और यदि तुम उनकी आराधना करते हो, उनको मन में ध्यान करते हुए भोजन पकाते हो, तो तुम देख लेना, वो भोजन नहीं होगा, वो प्रसाद बनेगा। और तुम्हें भविष्य में ना माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उनके दर्शन और उनके मार्गदर्शन दोनों प्राप्त होंगे। तुम्हारे अंदर जो सबको प्रेम से खिलाने के भाव हैं ताकि सबको संतुष्टि मिले ना, वो यही कारण है कि माँ अन्नपूर्णा की बहुत कृपा है तुम पर। और यही कारण है कि कभी कभी तुम्हारे पास जब कम भोजन होता है ना, तो जो लोग जितना खाते हैं उससे कहीं कम परोसा जाता है, लेकिन उस भोजन में माँ अन्नपूर्णा की इतनी कृपा होती है, तुम्हारी ममता इतनी ज़्यादा होती है ना कि कोई भूखा नहीं रह पाता। तो ये कृपा है तुम पर। तुम अलग हो, तुम विशेष हो, और इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हुआ है कष्ट सहने के लिए नहीं, उन सारे कष्ट को पार करके विश्व प्रख्यात बनने के लिए। इसलिए कभी भी किसी को धोखा देने का या गलत रास्ते पर चलने का मत सोचो। कभी कभी तुम्हारे मन में ये आता है कि जो लोग पाप करते हैं ना, वो बड़े आराम से पूरे जीवन पाप कर लेते हैं और अंत में उन्हें थोड़ी बहुत सज़ा मिलती है और भगवान उन्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन इस ख्याल को अपने मन से इसलिए निकालो क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ बाहर बाहर से देख पा रहे हो, तुम्हारे परेशानी पर उनको खुश होता देख पा रहे हो, मगर तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि भीतर भीतर वो कांपे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। समाज में उनकी इज्जत नहीं है और उन्हें अपने गांव, अपने देश को छोड़कर परदेश भागना पड़ता है जीने के लिए, क्योंकि वहाँ तो उनका सारा चिट्ठा पत्रा खोल दिया जाएगा, उनके इतिहास के बारे में बता दिया जाएगा और समाज उन्हें कुदृष्टि से फिर देखेगा, क्योंकि जो उनकी हरकतें रही हैं, जो उनकी पुरानी चीज़ें रही हैं, वो बहुत गंदी रही हैं। अंदर से वो सब दुखित हैं जो पापी हैं, मगर वो अपना दुख छुपाना और दूसरे के दुख में हंसना और खुश होना और उसमें जीना जान चुके हैं, इसलिए तो वो पापी हैं। तुम उनसे कभी भी अपनी तुलना मत करना, वो तुम्हारी तुलना के लायक नहीं है। तुम उनसे कहीं ज़्यादा उच्च हो, सर्वश्रेष्ठ हो। जिसका बर्तन तुम्हारे घर पर छूट गया है ना, तुम्हारी इच्छा है तो मैं अपने आप से वो बर्तन वापस लौटवा दूंगा। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे होगा, ये अपने आप से हो जाएगा। जो भी तुम्हारे घर पर ये कह रहे हैं ना कि अब वो फेंक दो, उस व्यक्ति का आना नहीं आना पता नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो तुम उसे संभाल कर रख दो। जब वो व्यक्ति आए तो उसे उसका सामान लौटा देना। मेरे कुछ बच्चों के मन में ये शक है कि कोई उनके मौत की कामना कर रहा है। ये शक है या हकीकत है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर पर होने के कारण, हाँ, तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ़ पहुँचा पाते हैं लोग, लेकिन तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा।
तुम किसी सपने के कारण बहुत परेशान हो, जिस सपने में तुम्हें ये बताया गया कि तुम्हारा कोई अपना इस जीवन काल से मुक्त होने वाला है। तुम इससे घबराओ मत, तुम्हें समय से पहले जानकारी दी गई है। तुम अपनी प्रार्थना से ये सबको बदल सकते हो। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम संकल्प कर लो कि तुम्हें रोज़ क्या करना है, चालीसा पढ़ना है या महामृत्युंजय मंत्र करना है, 108 बार करना है, जो भी करना है, मगर कोई एक चीज़ करो, संकल्प करके करो और उसे लगातार 11 दिनों तक करते रहना। फिर जब वो 11 दिन हो जाए फिर उसे धीरे धीरे और बढ़ाना। और जो तुम्हें आभास है दुर्घटना का, वो संकट कट जाएगी, वैसा कुछ वास्तविकता में नहीं होगा। तुम किसी को खोने का डर मन में बांधने के बजाय, तुम्हें जब भगवान ने वो बताया है समय से पहले, तो तुम इंतज़ाम करो कि वैसा कुछ भी गलत ना हो। वैसे मैं सच कहूँ ना तो कष्ट कट गया है। मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन तुम अपने घर पर किसी भी पंछी को पिंजड़े में कैद करके बंद मत करना। जो पहले हुआ सो हुआ, पर वर्तमान में किसी को कैद मत करना। तुम वही करना, उतना ही तक करना जैसी ज़िंदगी अगर तुम्हें मिले तो तुम रह पाओ, बस उससे ज़्यादा नहीं। खुश रहो।